मानस के रसिक श्रोताओं और मर्मज्ञ वक्ताओं के मध्य में गुरु पूर्णिमा के महोत्सव के द्वितीय दिवस में पुनः गुरु महिमा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस महाकाव्य में प्रकट की है। मानस के माध्यम से गुरु सत्ता का महत्व वर्णन करने का संकेत चौरे जी ने किया है। तो सर्वप्रथम मानस में बालकांड में सप्त श्लोक में 9 देवताओं को प्रणाम किया। सर्वप्रथम वाणी विनायक माता सरस्वती और गणेश जी को प्रणाम। उसके बाद भवानी शंकर को प्रणाम श्रद्धा और विश्वास के रूप में पूज्यपाद कली पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। मध्य में पंचम स्थान पर गुरु को प्रणाम किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्लोक लिखते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। और इसके बाद कवीश्वर वाल्मीकि, भगवान हनुमान जी महाराज और सीताराम को प्रणाम किया। अर्थात 4 पूर्व में वाणी विनायक भवानी शंकर, 4 पश्चात बाद में वाल्मीकि हनुमान जी महाराज सीताराम जी सरकार। मध्य में गुरु को रखा, मध्य स्थान गुरु को दिया और श्लोक लिखे, वंदे बोधमयम नित्यम, नित्य बोधमय वंदना करता हूँ। वंदे बोधमयम नित्यम, नित्य बोधमय। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक उमावर, ज्ञान अखंड एक राधावर, ज्ञान अखंड एक गुरुवर। जिसे अखंड ज्ञान है वही भगवान है। अखंड ज्ञान के रूप में गुरु जी को प्रणाम किया कि वंदे बोधमयम नित्यम, जिन्हें नित्य बोध है, नित्य ज्ञान है, अखंडित ज्ञान जिनके हृदय में है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जो गुरु शंकर स्वरूप है। शंकर शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा में है, शंकन्ते इति शंकः मुमुक्षवः तान राति गृह्णाति न तु पृच्छते इति शंकरः। जो शंका करते हैं जिज्ञासु लोग, उनकी शंका को जो ग्रहण करते हैं और हल करते हैं, उनका नाम है शंकर। तो इसी प्रकार गुरु शंकर स्वरूप है और शिष्य की शंकाओं को सुनते हैं, उसके बाद उनका निराकरण करते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करते, ना तो उपेक्षते, उपेक्षा नहीं करते हैं। वो है गुरुदेव जी महाराज कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। जिस शंकर स्वरूप गुरुवर हैं, जैसे शंकर जी के ललाट पर चंद्रमा दूज का चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, उसी प्रकार गुरु जी की कृपा हो तो मेरी यह जो कविता टेढ़ी है वह भी समाज में सुशोभित हो और सम्मान को प्राप्त करे।
यमाश्रितो ही व्यक्रूपी चंद्रा सर्वत्र वंदिती, सब जगह वंदनीय है। उसी प्रकार यह जो मेरी टेढ़ी कविता है वह भी गुरु की कृपा से समाज में वंदनीय हो, सम्मानित हो, सुशोभित हो, इस प्रकार का भाव श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। साधारणतया गुरु सत्ता को समझने की कोशिश विचार करें कि सूर्य हो अर्थात दिन हो, आँखें भी स्वस्थ हो, अच्छी आँखें हो, तो भी पुस्तक पर जो व्यक्ति अनपढ़ है पुस्तक पर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ नहीं सकता। क्या उसके पास आँख नहीं है? आँख तो है ही। क्या प्रकाश नहीं है? प्रकाश भी है। फिर भी वह अक्षरों को पढ़ नहीं सकता। उससे पूछा गया, कितना बड़ा व्यंग है कि पूछा गया ये कैसा लिखा है? अनपढ़ से तो उसने कहा ये तो भैंस के समान है। वो मुहावरा बना, लोकोक्ति हो गई, काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात अनपढ़। तो व्यक्ति के पास आँखें भी हो और प्रकाश भी हो, फिर भी बिना गुरु की कृपा से वह एक अक्षर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जो हृदय में उसके अंधकार है वह तो सूर्य से भी नहीं हटा। उस हृदय रूपी अंधकार को हटाने का सामर्थ्य मात्र केवल गुरु जी में है, अन्य किसी में नहीं है। अन्य किसी के द्वारा वो हृदय का जो अज्ञान है वह मिटने वाला नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ने इसी भाव को समावेशित करते हुए लिखा, बंदऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, ममहामोहितम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदऊं गुरुपद कंज, मैं गुरु जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कृपा सिंधु नर रूप हरि, वो कृपा के समुद्र हैं, मनुष्य के रूप में ओम स्वयं हरि हैं। महामोहितम पुंज, मैं तो महामोह का अंधकार में ग्रसित था, मोह रूपी अंधकार में ग्रसित था। जासु वचन रवि कर निकर, पर जो गुरु की वाणी है वह तो सूर्य की किरणों के समान स्वतः ही इस महामोह रूपी अज्ञान को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है। बड़ा सुंदर सोठा है। बंदऊं गुरुपद कंज, कि गुरु जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। गुरु चरणों की वंदना, इसका फल क्या है? तो फल देखिए, मानस की कथा अनुसार स्वयं दशानन रावण शंकर जी का परम भक्त था और शंकर जी को अपना गुरु मानता था कि शंकर जी गुरु हैं। शंकर जी का शिष्य था दशानन रावण। पुराणों में ऐसी कई प्रसंग मिलते हैं कि दशानन रावण शंकर जी का शिष्य था और उसने अपने गुरु जी को प्रणाम करने के लिए, गुरु जी को तकलीफ ना हो और अभिमान के कारण वह झुक नहीं सका,
उसने कैलाश पर्वत समेत गुरु जी को कष्ट ना हो अपने सिर पर लगाया और नीचे रख दिया। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं रामचरितमानस में, धाय धाय धरे गुरु चरण सरोरुह, कई दौड़ते हुए वह चरणों में लिपट गए, दंडवत गिर गए। और फिर भगवान श्री गुरुदेव ने बरवस उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। एक दंडवत हो गए श्री राघवेंद्र सरकार। और उसके बाद गुरु जी को कष्ट हुआ राम जी को उठाने में, और उठाने में कष्ट हुआ और फिर हृदय से लगाया। और अपने गुरु को कष्ट न देने वाला रावण गुरु को ही उठाता है और अपने सिर से लगाकर कैलाश पर्वत समेत रख देता। कितनी आध्यात्मिक भाषा है। गुरु शब्द का अर्थ होता है गुरुत्व अर्थात भारी। रावण ने श्री शंकर जी महाराज को कैलाश पर्वत समेत उठा लिया। जो गुरु है उसके गुरुत्व को हल्का कर दिया। और इसका फल क्या प्राप्त हुआ? इसका फल यह प्राप्त हुआ कि गुरु का निरादर करने के कारण जिस समय भगवान शंकर जी को उठाया था उस समय भगवान के हाथ में पिनाक धनुष था। उस पिनाक धनुष को भगवान शंकर तो भोले हैं, वह हर चीज़ को सेवा ही समझ लेते हैं। बड़ा सरल स्वभाव है शंकर जी महाराज का। किंतु पिनाक धनुष को अत्यंत क्रोध आया। उस समय तो वह अपने स्वामी के हाथ में था। उसने रावण से मन ही मन में कह दिया कि रावण, जिस प्रकार तूने आज मेरे स्वामी का अपमान किया है, एक बार मैं तुझे ज़रूर बता दूंगा कि तुमने एक कितना गलत कार्य किया है। और समय व्यतीत हुआ। जानकी जी के स्वयंवर के समय रावण वहाँ आया और रावण धनुष को उठाने लगा। पिनाक धनुष रावण से इसलिए नहीं उठा क्योंकि उसने गुरु का अपमान किया था। क्योंकि जिस समय वो गुरु का अपमान कर रहा था उस समय भगवान शंकर जी के हाथ में यह पिनाक धनुष सुशोभित हो रहा था। और जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार धनुष को उठाने लगे तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु जी को प्रणाम किया और अत्यंत लघु उस धनुष को उठा लिया। गुरु का प्रणाम करने का जो फल है वो इतना भारी था, जैसे तराजू में किसी एक पलड़े को उठाना हो तो दूसरे पलड़े में कोई भारी वस्तु रख दीजिए और स्वतः ही पहला पलड़ा ऊपर चला जाएगा। उसी प्रकार गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु को मन ही मन में प्रणाम करने का जो फल है भगवान श्री रामचंद्र जी ने रखा, अति लाघव उठाए धनु लीना। उस फल के सामने वह पिनाक धनुष अत्यंत लघु हो गया और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने उसे उठा लिया। मानस में ऐसी कई आध्यात्मिक दृष्टि में ऐसे कई वर्णन हैं। इसी से समझिए कि रामचरितमानस में सर्वप्रथम गुरु की महिमा का वर्णन किया, उसके बाद संत की महिमा का वर्णन है, उसके बाद राम नाम की महिमा का वर्णन किया, उसके बाद राम कथा की महिमा है और फिर संपूर्ण राम कथा को कहा और उसके बाद अंत में श्री रामचंद्र जी की महिमा को बताया कि दुर्गा कोटि सरिस अरिमर्दन, करोड़ों दुर्गाओं के समान मर्दन करने वाले भगवान राम हैं, करोड़ों विष्णु के समान
पालन करने वाले भगवान राम हैं और करोड़ों रुद्र के समान संहार करने वाले राम हैं इत्यादि। अर्थात कथा को प्रारंभ करने के लिए अध्यात्म की प्रथम श्रेणी जो है वह गुरु ही है। कबीर दास जी ने इसे स्पष्ट कर दिया। कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश काटे जो गुरु मिले तो भी सस्तो जान। कई गुरु मिलना कितना कठिन है कि शीश कट जाए तो भी सस्ता है, क्योंकि वो गुरु है तो शीश भी जोड़ देगा। और यदि शीश कट गया है तो वह इस संसार से मुक्ति भी हो गया और मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार हो गया, क्योंकि उसने गुरु के कहने पर शीश काट दिया। तो यह तन विष की बेलरी, यह जो तन है यह विष की बेला है, और गुरु अमृत की खान, और जो गुरु जी हैं वो तो अमृत की खान है। शीश काटे जो गुरु मिले तो भी सस्तो जान। तो शीश काटने के बाद भी यदि गुरु की प्राप्ति हो जाए तो भी ये बहुत सस्ता है, कोई अधिक महंगा नहीं है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया चाहे बाचो वेद पुराण। कि गुरु बिन जो जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, इनका गुरु नहीं है, और कोई भी अध्यात्म का कोई भी कार्य करे वह सफल नहीं होता। गुरु बिन माला फेरते, उनका सब निरर्थक है। ये अभिप्राय श्री कबीरदास जी महाराज का रहा। अर्थात अध्यात्म की प्रथम श्रेणी गुरु है। गुरु के द्वारा ही संसार में कल्याण का मार्ग दिखता है, और कल्याण का मार्ग दिखाने का सामर्थ्य गुरु में ही है, अन्य किसी में नहीं है। कथा के माध्यम से देखें तो गुरु की महिमा को भरत जी से भी भगवान ने कहा कि हे भरत, तुम 14 वर्ष राज्य शासन चलाने के लिए इतने व्यग्र या चिंतातुर मत हो कि यह सरल है, कि यह जो भार है कर्तव्यों का, ये निर्वहन केवल गुरु जी के चरणों की सेवा से, रज को प्रणाम करने मात्र से हो जाता है। अर्थात वहाँ पर भी गुरु की ही महिमा को भगवान श्री राम ने बड़ा संकोच कर रहे थे, बड़ी चिंतातुर थे भरत जी महाराज। वहाँ भी गुरु की ही महिमा को भगवान ने अपने वचनों के द्वारा प्रतिपादित किया है। और कथा में देखिए, ज्ञान विराग सकल गुण आयना, जब विश्वामित्र जी महाराज राम जी को लेकर जाते हैं जनकपुर की ओर, तो अयोध्या से निकलते हैं, तभी यह पंक्ति गोस्वामी ने लिखी कि ज्ञान विराग सकल गुण आयना। ज्ञान के स्वरूप श्री राम जी हैं और वैराग्य के स्वरूप श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। वह विश्वामित्र जी के पीछे पीछे जा रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जो ज्ञान और वैराग्य है ये गुरु जी के पीछे पीछे चलता है। अर्थात गुरु की सेवा करने से, गुरु का अनुसरण करने मात्र से हृदय में, अंतःकरण में स्वतः ही ज्ञान और वैराग्य का अभ्युदय हो जाता है। यह गुरु जी की महिमा है। एक प्रसिद्ध कथा है, एक ब्राह्मण प्रातःकाल संध्या कर रहा था। सूर्य को अर्घ्य देते हैं संध्या काल में। संध्या का ब्राह्मणों के लिए नित्य कर्म है, अवश्य करना चाहिए। कि जो अहरह संध्यामुपासीता, वेद में लिखा कि नित्य ही संध्या ब्राह्मणों को करनी चाहिए, नहीं तो ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। तो संध्या कर रहे थे ब्राह्मण, और वहीं से
पास के मार्ग से बगल से गाय लेकर एक यादव अहीर चरवाहा जा रहा था। उसने पूछा, उस समय संध्या में एक विधि है कि प्राणायाम किया जाता है। रेचक, पूरक, कुंभक, सांस को खींचा जाता है, फिर दोनों नकुओं को बंद किया जाता है और थोड़ी देर बाद छोड़ा जाता है। इस विधि को रेचक, पूरक, कुंभक कहते हैं। तो वह प्राणायाम कर रहे थे और सुबह सुबह गाय लेकर चरवाहा जा रहा था। चरवाहे ने कहा, महाराज, ऐसा करने से क्या होता है? तो ब्राह्मण के मुख से निकल गया, इससे भगवान मिल जाते हैं। वह गाय लेकर चला गया। उसके मन में आया, अरे यार, भगवान के लिए तो भगवान से भी मिल लेना चाहिए। भगवान कैसे होते हैं, मिल जाएंगे। उसने कहा, ऐसे करने से तो ऐसा है कि मैं छोड़ सकता हूँ, कि भगवान ना मिला तो मैं छोड़ दूँगा, तो मैं फिर से सांस ले लूँगा। तो उसने कहा, नहीं नहीं, यहाँ करने से ठीक नहीं है। गहरे पानी में जाकर करूँगा, कि जब तक भगवान ना मिले तब तक मैं अपनी नाक को बंद ही कर रहूँगा, और मिल जाएंगे तो छोड़ दूँगा। और दृढ़ संकल्पित हो गया। उस ब्राह्मण के वचन पर गुरु के अनुसार श्रद्धा हो गई, वो गुरु मानता था। गहरे जल में गया। गहरे जल में जब वो गया और उसने सांस खींची और दोनों नाकों के बंद किया, तो भगवान क्षीर सागर में भगवान का जो है सिंहासन हिल गया। वो मरने ही वाला था और भगवान ने सोचा, अब इसके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसे गुरु के वचनों में अत्यंत विश्वास और श्रद्धा है। और भगवान ने उसका हाथ छुड़ाया और उससे लेकर बाहर आ गए और कहा कि भैया, मैं ही भगवान हूँ, मांगो क्या मांगते हो। चरवाहा तो चरवाहा, बैल बुद्धि। उसने कहा कि एक काम करो, अब गाय भैंस तुम ही चराओ, मैं अपने गुरुजी की सेवा करूँगा, जिसके द्वारा तुम मुझे प्राप्त हो गए। और वह फिर जाकर गुरुजी के चरणों को दबाने लगा, उनके कार्य करने लगा, कपड़ा धुलने लगा, सारे कार्य करने लगा। गुरुजी ने पूछा, आजकल गाय भैंस नहीं चरा रहे हो? उसने कहा, गुरुदेव, वो तो भगवान चरा रहे हैं। पहले तो ब्राह्मण जो है बहुत हंसा, उन्होंने मजाक समझा कि मजाक में कह रहा है। फिर 2-3 दिन बाद उन्हें समझ में आ गया कि हो ना हो मेरे वचन के कारण भगवान स्वयं इसके चरवाहे बन गए हैं, और यह रोज दूध, दही, घी भी ला रहा है, अर्थात गाय पर्याप्त दूध भी दे रही हैं, गाय भी जा भी रही हैं, थोड़ी दूर तक ये भी जाता है। तो हो ना हो मेरे वचनों में विश्वास रखने के कारण इसे भगवान की प्राप्ति हो गई है। भगवान ने ब्राह्मण के अंतःकरण में वह संकेत दे दिया, ज्ञान करा दिया भगवान ने। एक बार प्रेरणा वह सेवा कर रहा था, तो ब्राह्मण के मुख से निकला कि आप कुछ गुरु दक्षिणा देंगे? कि महाराज, जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। एक काम करो, जो भगवान को तुम चरवाहे बनाए हो उन्हें बुलाओ और उनसे कह दो कि वह चले जाएं। कि जी गुरुदेव। उसने चरवाहे को बुलाया, भगवान को। भगवान ब्राह्मण को दिखे नहीं और कहा कि मेरे गुरु की कृपा से तुम जा रहे हो, मैंने गुरु दक्षिणा में तुम्हें
भेज दिया, तुम जा सकते हो। भगवान ने कहा कि अपने गुरुजी को आप कहिए कि मैं आपका सदैव रेडी रहूँगा। जब चरवाहे ने भगवान की यह बात गुरुजी से कही, गुरुजी की आंखों में पानी आ गया। अर्थात गुरु जो है उसके वचनों में श्रद्धा करने से सभी देवी देवता बस में हो जाते हैं। गुरु के वचनों में संदेह नहीं करना चाहिए कि गुरु में वह सामर्थ्य है। गुरु सत्ता जो है वो ईश्वर की साक्षात अनुभव कराने वाली है। इसलिए एक श्लोक लोग पढ़ते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री